जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जॉनसन क्लास का बिग बॉस बन गया था, लेकिन तभी वहां एक लड़की आती है और नियम के मुताबिक कप्तान जॉनसन उस लड़की से लड़ने लगता है। ये लड़की भी अपनी स्पिरिट सोल का इस्तेमाल करने लगती है। इस लड़की की स्पिरिट रैबिट की होती है, जिस वजह से लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तभी दोनों एक दूसरे पर फाइट में भारी पड़ते हैं और फिर लास्ट में लड़की जॉनसन को हरा देती है, जिस वजह से अब हॉस्टल का बिग बॉस ये लड़की बन जाती है, जिसका नाम रिया होता है। इस हॉस्टल में सारे बच्चे ही रहते हैं, इसलिए गर्ल्स और बॉयज अलग अलग नहीं रहते। जिसके बाद सब एक दूसरे की सोल पावर पूछते हैं और जब जॉनसन अपनी सोल पावर फुल बताता है तो सब बच्चे बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ गार्ड आते हैं जो जॉनसन को एक ब्लैंकेट देकर चले जाते हैं, मगर रिया को ब्लैंकेट नहीं देते, जिस वजह से दोनों साथ में एक ही बेड पर सो जाते हैं। अब अगले दिन वो सभी बच्चे मेज के अंदर खाना खाने जाते हैं। वहीं रिया को ऊपर के फ्लोर पर खाना खाने का मन करता है, लेकिन रिया को यह पता चलता है कि ऊपर वाला फ्लोर बस अमीरों के लिए है, जहाँ सिर्फ अमीर बच्चे ही खाना खाते हैं। तो वहीं नीचे गरीब बच्चों के लिए खाना होता है, जहाँ रिया और इसके क्लास के बच्चों को नीचे ही खाना खाना होता है। लेकिन रिया को ऊपर के बच्चों पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो सभी ऊपर से उसको चिढ़ा रहे होते हैं, मगर रिया गुस्सा होकर नीचे ही खाने चली जाती है। तभी यहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं, जिस ग्रैंड मास्टर ने जॉनसन का एडमिशन करवाया था। वो जॉनसन को कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऊपर चलकर खाना खाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन जॉनसन को फिलहाल अपने दोस्तों के साथ ही रहकर खाना खाना बेहतर प्रतीत होता है और वो उनसे खाना खाने के बाद मिलने को कहता है। अब जॉनसन अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ उसके दोस्तों को पता चलता है कि जॉनसन की टीचर ये है, तो उन्हें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सबको यह बात पता थी कि ग्रैंड मास्टर की रैंक 29 पर ही पहुंचे हैं और अब ग्रैंड मास्टर 29 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से उनका कभी कभार मजाक भी बनाया जाता है। और जब जॉनसन के दो क्लासमेट जॉनसन के सामने उसके मास्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो जॉनसन गुस्से में आकर उन्हें धमकी दे देता है कि अगर तुमने मेरे टीचर के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद जॉनसन अब सीधे ग्रैंड मास्टर से मिलने चला जाता है और अब मास्टर उससे उसकी दूसरी स्पिरिट सोल को दिखाने को कहते हैं। वह उन्हें अपनी दूसरी स्पिरिट सोल पावर दिखाता है, जो असल में हैमर की होती है। इस स्पिरिट को देखकर ग्रैंड मास्टर काफी इम्प्रेस होते हैं और जब उन्हें यह पता चलता है कि उसके पापा एक लोहार हैं, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर लोहार के बेटे के पास इतना टैलेंट कैसे है। लेकिन ग्रैंड मास्टर इसको एक अच्छा कोइंसिडेंस कहते हैं, क्योंकि लोहार के पास हथौड़े की स्पिरिट से अच्छा कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। अब वो फिर ग्रैंड मास्टर जॉनसन को हैमर वाली स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग को ऐड करने के लिए मना करते हैं और जैसे ही वह ग्रैंड मास्टर से यह सुनता है, क्योंकि उसके पापा ने भी उसे यही कहा था कि उसे कभी भी हैमर के स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग नहीं जोड़नी। फिर जॉनसन इसका रीजन मास्टर से पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि सही समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। अब ग्रैंड मास्टर जॉनसन को अपने अंडर में रखकर उसकी ट्रेनिंग को करवाना चाहते थे और उसे स्पिरिट मास्टर बनाना चाहते थे, लेकिन स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसे अपनी रैंक बढ़ानी होगी। अभी जॉनसन की रैंक 10 है और रैंक 11 पर पहुंचने के लिए उसे स्पिरिट रिंग की जरूरत होगी और स्पिरिट रिंग सिर्फ बीस्ट को मारने से ही मिल सकती है, जिस वजह से वो अब एक खास तरह के जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि उस खास तरह के जंगल में जाकर उन्हें शिकार करने के लिए बीस्ट मिल सके। वह उसे फिर उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की है, उसके बारे में उसे कई सारी नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। जिसके बाद जॉनसन अपने हॉस्टल में सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि कल उसे जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जंगल में जाना था। लेकिन हॉस्टल में जाते वक्त उसे रास्ते में रिया दिखती है। असल में वो समझ जाती है कि पिछले दिन जॉनसन जानबूझकर उससे हारा था और उसने अपनी पूरी एबिलिटी नहीं दिखाई थी, इसलिए अब वो उसे रास्ते में रोककर फाइट करना चाहती थी। अब वो दोनों फाइट करते हैं और फाइट करते वक्त दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल भी नजर आता है और तभी वहाँ एक लेडी टीचर उन्हें इस हालत में देख लेती है और उन्हें गलत समझ लेती है। वो इतने छोटे बच्चे थे और दूसरी बात वह पब्लिक में ये सब कर रहे थे, जिस वजह से वो दोनों को डांटने लगते हैं। लेकिन रिया इतनी शरारती थी कि वो टीचर को धक्का मारकर यहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन जॉनसन ग्रैंड मास्टर के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल में जाने लगता है और रास्ते में वो उसे कई तरह के बीस्ट के बारे में नॉलेज देता है और फिर ग्रैंड मास्टर जॉनसन को खास तरह की बेल्ट देते हैं और उस बेल्ट के अंदर वह जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है, क्योंकि वह अपने हिडन वेपन्स भी इसमें छुपा सकता है। अब दोनों जंगल के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं और इस एंट्रेंस के रास्ते से सिर्फ खास लोग ही अंदर जा सकते थे और ग्रैंड मास्टर का रुतबा तो पूरे शहर में काफी खास था।
जिस वजह से ग्रैंड मास्टर और जॉनसन को जंगल के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। अब वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर कई खतरनाक बीस्ट मौजूद थे और उन बीस्ट से इन दोनों को खतरा भी हो सकता था, इसलिए ये दोनों अब कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और जंगल में ऐसा क्या हुआ जो ग्रैंड मास्टर को एक जहरीले बीस्ट ने काट लिया, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर अब उठ नहीं पा रहे थे। तो क्या जॉनसन अब ग्रैंड मास्टर को इस भरे जंगल में बचा पाएगा? जानने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर।